आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी यदि हमें 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है तो हमें ये बताना है कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हैं। 3 कोट ए बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो गुणा में 3 है ये चला जाएगा 4 के नीचे। तो कोट ए बराबर क्या आ गया, 4/3। अब देखो यहाँ पे टेन है ज्ञात करना है और कोस है और साइन है, ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं ना। तो अगर हम इस कोट का इन्वर्स कर देंगे यानी कोट का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। तो 4/3 का क्या बन जाएगा, 3/4। ये तो हमने सीधे सीधे ज्ञात कर लिया। लेकिन कोस और साइन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। अब कोण दे रखा है इसमें ए दे रखा ना, इसको हमने न्यून कोण मान लिया। इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। अब चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कौन सा भी ले लो। देखो लाल बट्टा कक्का, इससे हम सारे त्रिकोणमिति याद रख सकते हैं अनुपात में। तो लाल बट्टा कक्का के हिसाब से क्या होगा, चाहे टेन ले लो या कोट ले लो। तो कोट ले लेते हैं, ये साइन ये कोस ये टेन और कोट आ जाता है आधार बटे लंब। तो ये होता है आधार बटे लंब। इस कोण ए के लिए लंब है BC, कोण ए के लिए सामने वाली भुजा लंब, तो BC लंब है और लंब कितना है 3, तो इधर लिख देंगे 3। तो ये आधार बच गया, ये कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब अब कर्ण ज्ञात करना है। तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। AB का मान 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है, 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो AC² बराबर आ जाएगा 25। AC² का मान आ चुका है 25, लेकिन हमें मान चाहिए AC का। तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा और √25 का मतलब होता है 5। तो हमारे पास ये तीसरी भुजा इसकी कितनी आ गई है, 5 आ गया। अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण। ए के लिए ये लंब और ये कर्ण, तो साइन ए हो जाएगा 3/5। फिर कोस ए भी लेना है। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए ये लंब और ये बचा आधार, तो 4/कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने वाली भुजा। अब सारे मान आ चुके हैं। अब क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है ना, उसमें दोनों पक्ष में हमें बराबर लाने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कि हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष बराबर है। तो इसमें पहले LHS ले लेते हैं। तो देखिए LHS हमारे पास क्या है, LHS है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसमें हमें क्या करना होगा, अब इसमें हमें इसका मान रखना है, ठीक है। तो 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर, टेन ए हमारे पास कितना आया था 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। और फिर ये आ जाएगा डिवाइड में 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर, तो टेन ए का मान रखेंगे 3/4 और इसका स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सरल करना है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/16।
फिर ये डिवाइड में ये भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस और 9/16। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि इनका ऊपर में 1 - 9/16 का लघुत्तम लिया तो कितना आया, 16। फिर 16 1 - 9/16 को सॉल्व कर रहे हैं, इनका लघुत्तम आया 16। तो 16 सीधा 1 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ गया, 16 माइनस 16 में 16 का भाग दिया तो एक बार, और 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आ गया। और इनमें बट्टे में भी इनका लघुत्तम कितना आएगा, 16 आएगा। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 16 1 से सीधा गुणा हो जाएगा, तो आगे 16 माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस 16 एकम 16, और 16 को 16 एकम 16, और एक बार भाग गया तो 1 को करेंगे 9 से गुणा, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बट्टे में इधर भी बट्टे में 16, तो 2 कैंसिल, 16 में से 9 गया तो 7, और 16 में 9 जुड़ा तो कितना आया, 25। तो ये तो आ गया हमारे पास LHS। अब लेते हैं RHS। RHS है कि कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, दोनों का मान रखेंगे। तो कोस A हमारे पास आया था 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन A 3/5, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है। तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, माइनस ये आ गया 9/25। अब देखो दोनों में क्या है, बट्टे में 25 है, तो एलसीएम भी कितना आएगा, 25, और यह आ जाएगा 16 माइनस 9। क्यों, क्योंकि जब बट्टे में दोनों समान संख्या हो ना, तो वो लिख के सीधा इनको जो प्लस है तो प्लस कर देंगे, और माइनस है तो माइनस कर देंगे। 16 में से 9 गया 7, तो यह आ गया 7/25। और हम देख पा रहे हैं कि LHS और RHS दोनों क्या बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था।